जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का अध्याय 10 क्षेत्र मिति। ये हम लोग पेज नंबर 221 से 228 के बीच जितने भी प्रयास कीजिए प्रश्न दिया है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, क्षेत्रमिति का अर्थ होता है जब ऐसी आकृतियाँ हो, ठीक है, तो हम लोग इसका क्षेत्रफल या फिर परिमाप ज्ञात करते हैं। क्षेत्रफल मतलब इसके भीतर का फैलाव क्या है, और परिमाप का मतलब ये बाहरी घेरा कितना है, ठीक है। अगर कोई चादर किसी जगह पे फर्श पे बिछाना है या फिर फर्श पे टाइल्स लगाना है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, और वही फर्श पे अगर सिर्फ बाउंड्री बनाना है, चारों दीवार बनाना है, तो उसको परिमाप हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस पाठ में परिमाप ज्ञात करना। परिमाप का अर्थ होता है चारों ओर का घेरा। जैसे यहाँ पे जो दिया है साइड ये, साइड ये, साइड ये, तीनों साइड को अगर लंबाई जोड़ेंगे तो ये त्रिभुज का परिमाप ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ देखिए पेज नंबर 222 में दिया है, प्रयास कीजिए। नंबर 1 है, अपनी अध्ययन टेबल के ऊपरी चारों सिरों की लंबाइयों को मापिए और उन्हें लिखिए। मतलब ये टेबल जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं उसकी टेबल की लंबाई मापनी है और उसका यहाँ पे लिखना है, ठीक है। देखिए ये मेरा जो टेबल है इसको अगर हम नापते हैं इससे तो इधर का 60 हो जा रहा है और इधर से 35 हो जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि इसकी जो ए बी सिरा है हमारा जो नापे अपना तो 60 सेमी आया है, और इधर वाला सिरा बी सी 35 सेमी आया है। तो ये आयताकार होता है, दोनों तरफ एक ही होगा। तो फिर सी डी ये भी 60 हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया है अब चारों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल। तो ए बी 60, फिर 35, फिर 60, फिर 35, सबको जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 का 0, हाथ में 1, फिर 6 6 12, 12 और 6 18 और 1 19, 190 सेंटीमीटर परिमाप हो जाएगा। फिर दिया है क्या आप बता सकते हैं कि परिमाप कितना है, तो यही परिमाप है, ठीक है। तो लिख लेंगे हाँ हम बता सकते हैं कि 190 सेंटीमीटर ही इसका परिमाप है। आगे देखिए दिया है प्रश्न नंबर 2 में, अपनी नोटबुक के एक पृष्ठ की चारों भुजाओं की लंबाइयों को मापिए और उन्हें लिखिए। चारों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से। आप अपने नोटबुक का लिख लीजिएगा, हम छोटा सा एक ले रहे हैं नोटबुक, उसका नापेंगे। तो देखिए यहाँ से नीचे तक आ रहा है तो 17.5 सेंटीमीटर हो रहा है, 17.5। तो यहाँ पर लिख लेंगे 17.5 सेंटीमीटर। और इधर का अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है 14, तो यहाँ पे लिख लेंगे 14 सेंटीमीटर। अब यही आएगा इसमें भी 17.5 और ये 14। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं तो 17.5 और 17.5 तो 35 हो जाएगा। 35 और ये 14 14 28 मिलाकर 63 सेमी हो जाएगा। हम लोग लिख लेंगे इस तरह से। और पृष्ठ का परिमाप कितना है, तो परिमाप भी यही होगा, इसको जोड़ने पे जो आएगा वही उसका परिमाप भी होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं पेज नंबर 223 में लिखा है मीरा 150 मीटर लंबाई तथा 80 मीटर चौड़ाई वाले एक पार्क में जाती है। वह इस पार्क का पूरा एक चक्कर लगाती है, उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, चारों ओर का भुजाओं को जोड़ लेंगे इस तरह से। तो यहाँ देखिए पार्क इस तरह का होगा, लंबाई 150 मीटर और चौड़ाई 80 मीटर। तो 80 इधर भी है तो यहाँ भी 80 होगा, 150 यहाँ है तो 150 यहाँ भी होगा। तो हम लोग इसका लिख लेंगे पार्क के चारों ओर का एक घेरा या परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई
तो यहाँ 2 लंबाई और 2 चौड़ाई हो गई, तो हम लोग इस तरह कर सकते हैं 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई, और दोनों को हम एक बार कर लेंगे ब्रैकेट में यहाँ, तो यहाँ पे लंबाई बच जाएगा और यहाँ पे चौड़ाई बच जाएगा। ठीक है, ये दोनों लंबाई अंदर आ गया और 2 जो था वो बाहर आ गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ये हो जाएगा, लंबाई 150 150 और ये 80 मीटर, दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये 2 गुणे इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 230, दोनों को गुणा करने पे आ गया 460 मीटर। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे अतः मीरा द्वारा तय की गई दूरी बराबर ये 460 मीटर है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अब देखते हैं ये चौथा प्रश्न लिखा है निम्न आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप का मतलब वही होता है चारों ओर का घेरा। तो यहाँ देखिए ए बी क्या दिया है 40, तो यहाँ लिख लेंगे 40, फिर बी सी 10, तो यहाँ लिखेंगे 10, फिर 40 सी डी और उसके बाद ए डी 10, तो 40 10 50 और ये 50 100, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 सेमी। ठीक है, परिमाप में जो इकाई रहता है वो रहता है इकाई, लेकिन अगर क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे जो भी इकाई रहेगा उसके साथ वर्ग जोड़ देंगे, वर्ग सेमी वर्ग मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो परिमाप है। फिर यहाँ देखिए दिया है 5 5 5 5, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, इसी तरह। और उसके बाद चारों की लंबाई एक ही है तो लिख सकते हैं हम लोग 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे 5 बराबर 4 5 20 सेमी, जोड़ने पे यही आएगा। यहाँ पे देखिए ये आकृति जो है अलग अलग है, तो हम सबको जोड़ेंगे 1 2, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8, तो 3 8 बार है और 1 2 3 4 1 4 बार है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 कैट हुआ 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, इतना हो गया। अब सबको अगर हम जोड़ते हैं तो 3 3 6 1 7, तो 7 के साथ 7 2 14 7 1 1 7 चौका 28 28, तो यहाँ पे लिख देंगे 28 सेमी। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्या है, ये आकृति दिया हुआ है और यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ सब दिया है, तो हम लोग इसी तरह ए बी जो दिया है वो 100 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 100 सेमी। फिर बी सी दिया है 120, तो यहाँ लिखेंगे 120, और सबको जोड़ेंगे तो सब में एक देखिए 0 है, यहाँ 5 है 5, तो हम 5 पहले लिख लेंगे। अब 8 और 6 8 6 14, 14 और 4 18, 18 और 9 27, 27 और 2 29, 29 मतलब 29, तो 9 यहाँ पे 2 कैरी जाएगा। उसके बाद 1 2 और हाथ में 2 था तो 4 मतलब 4, 495 सेमी या मीटर, या मीटर है ना तो मीटर लिखेंगे मीटर। ठीक है, देखते हैं अगले पेज में। ये देखिए ये दिया है पेज नंबर 224 में आयत है, आयत का ए बी बी सी सी डी और ए डी, ए बी और सी डी बराबर है 15 15 और बी सी और ए डी बराबर है 9 9, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आयत का परिमाप बराबर चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी है। अब यहाँ पे जो जो बराबर है उसको एक साथ ले लिया है और 2 2 बार है, मतलब ए बी भी 2 बार आएगा और बी सी भी 2 बार आएगा। देखिए ये दोनों बराबर बराबर है ना, इसलिए 2 बार लिख दिया है 2 गुणे। अब दोनों का 2 कॉमन ले लिया, जैसे मैंने अभी पहले वाले प्रश्न में बताया था उसी तरह। फिर ए बी प्लस बी सी कर देंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई, तो यही आंसर आएगा। तो इसका ये सूत्र आ गया इस तरह से, आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हमको याद करना है। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिए, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहाँ पे दिया है प्रयास कीजिए
निम्नलिखित आयतों के परिमाप ज्ञात कीजिए, जबकि एक सॉल्व कर दिया है और बाकी सॉल्व करना है। तो इसको हम दो दो बार लिख के, जैसे यहाँ पे लिखा है उस तरह जोड़ सकते हैं या फिर इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग ये तीनों कागज़ पे करते हैं। देखिए, तब यहाँ देखिए हम लोग इस तरह से कागज़ पे लिख लेंगे, ठीक है, वहाँ पे जगह होगा नहीं। तो लंबाई और चौड़ाई दिया है 0.5 और 0.25 सेमी। तो सभी भुजाओं का योग करके परिमाप ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले 0.5 प्लस 0.25 प्लस 0.5 प्लस 0.25, यहाँ पे जीरो लगा भी सकते, नहीं भी लगा सकते, ठीक है। अब सबको जोड़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, जोड़ते समय हम हमेशा याद रखेंगे, इस तरह से जोड़ लेंगे। दशमलव वाले जोड़ में दशमलव को सीधा रखते हैं, हमेशा याद रखिएगा। ये दशमलव था, इसके बाद यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो बढ़ा देंगे और उसके बाद जोड़ेंगे। तो 5 5 10, हाथ में 1 और 5 2 7 और 7 7 14 और 1 15। तो ये 15 हो गया। यहाँ पे दशमलव था तो दशमलव यहीं पे रहेगा। तो 1.50, तो यहाँ पे आएगा 1.50 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी को अगर सूत्र के अनुसार लिखेंगे तो सूत्र में था 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, नहीं 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमें लिखेंगे 2 ब्रैकेट में दशमलव या 0.5 प्लस 0.25। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए क्या आएगा, 0.5 और 0.25, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 5 और ये 5 2 7, ये आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बराबर 2 गुणे 0.75, दोनों को गुणा करेंगे तो हम नीचे लिख लेते हैं 5 दूनी 10 का 0, हाथ में 1, 7 दूनी 14 और 1 15। तो ये 15 हो गया। दशमलव 2 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद यहाँ लिखेंगे तो सेमी, ये हमारा आंसर, ठीक है। आप चाहें तो ये 0 हटाकर 1.5 सेमी भी लिख सकते हैं दोनों में, ठीक है। आगे देखिए, फिर इसमें अगर करना होगा तो हम क्या करेंगे, चारों को जोड़ेंगे तो 18 15 फिर 18 फिर 15 और चारों को जोड़ देंगे तो 8 5 13, 13 दूनी 26 के 6, हाथ में 2 और 4 और 2 फिर 6, 66 सेमी। उसी तरह यहाँ अगर करना होगा तो 2 18 प्लस 15 और 2 गुणे, इन दोनों जोड़ेंगे 33 हो जाएगा, 33 और गुणा करने के बाद 66 सेमी। इसी तरह आखिरी वाला भी देख लेते हैं इसमें का। देखिए इसमें क्या करना है, सबको जोड़ना है तो लिखेंगे 10.5 प्लस 8.5 प्लस 10.5 प्लस 8.5, सबको जोड़ने पे आएगा। इस तरह से जोड़ लेंगे कि दशमलव एक सीधे में रहेगा तो 5 5 10 5 3 15 5 4 20 का 0, हाथ में 2, 8 8 16 2 18 का 8, हासिल 1 और ये 1 2 1 3, ये दशमलव यहाँ पे तो 38, तो यहाँ लिखेंगे 38 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर। और सूत्र के अनुसार करना होगा तो लिखेंगे 2, फिर लंबाई में 10.5 और चौड़ाई में 8.5 बराबर 2, और इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 0 और ये 19 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इंटू 19। अब 19 दूनी 38, 38 सेंटीमीटर, यही यहाँ पे भी आया है। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। आगे देखिए, बाकी सब जगह देखिए सॉल्व किया हुआ है, एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे एक जगह भरना है तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं क्या भरना है। यहाँ पे दिया है बंद सम आकृति कहलाती है, जैसे त्रिभुज का परिमाप 3 भुजाओं का योग, मतलब अगर समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे या तीनों भुजा का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए दिया है, अगर 4 सेंटीमीटर है तो 4 + 4 + 4 या फिर 3 गुणे 4 कर देंगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे दिया है एक सम पंचभुज का परिमाप 5 गुणे
एक भुजा की लंबाई और एक सम षटभुज का परिमाप होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 गुणे एक भुजा की लंबाई एक भुजा की लंबाई होगा। ठीक है। और एक अष्टभुज का परिमाप क्या होगा, तो वह यहाँ पे अष्टभुज है तो यहाँ पे लिखेंगे एक अष्टभुज का परिमाप 8 गुणे एक भुजा की लंबाई हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए पेज नंबर 228 में दिया है, प्रयास कीजिए अपने चारों ओर ऐसी वस्तुओं का पता लगाइए जो सम आकृतियों हों और उनका परिमाप भी ज्ञात कीजिए। तो ऐसे हो सकता है, लिख लीजिए कैरम बोर्ड आपके घर पे अगर है तो उसको नाप लीजिए, लूडो, चेस और जिस पे बैठते हैं आसन, है ना, जो हाथ से बुना हुआ रहता है बोरे पे, तो वो आसन। इसी तरह के और भी जो सामान आपके घर पे होंगे तो देखकर आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसकी लंबाई अपने मन से कुछ भी रख लीजिए या फिर माप लीजिएगा। ठीक है। माप कर और उसके चारों भुजाओं का योग या फिर 4 गुणे भुजा, इस तरह से कर लीजिएगा। 4 गुणे भुजा फिर 4 इंटू जो उसकी लंबाई मापेंगे वो लिखकर गुणा करके आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। अब हम अगले वीडियो में अगला पेज देखेंगे और अभ्यास शुरू करेंगे। अगर वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।